हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए लेकर आया हूँ वाईफाई अटैक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो। जो बच्चे साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और एथिकल हैकिंग में काफ़ी अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरे पास जो एक डिवाइस अवेलेबल है वाईफाई को किस तरीके से अटैक किया जाता है, कैसे उसको मॉनिटर मोड में लाया जाता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो बहुत ही शानदार आपकी रहेगी। बिगिनिंग से मैं वो सारे कमांड्स आपको वन बाय वन बता के चलूँगा कि किस तरीके से ये हम फ़ॉलो करेंगे। अगर कुछ बच्चे आज इस वीडियो में नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनका वाई-फाई अडैप्टर अगर कनेक्टेड नहीं है, तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में जाके वो पुरानी वीडियो को देखें, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया है कि अपना जो ये डिवाइस है, इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, हम अपने कंप्यूटर से। जब ये मेरा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे क्या करना है, कैसे वाई-फाई को हम कैप्चर करते हैं, कैसे उसकी बीएसएस आईडी आती है, फिर उसके पासवर्ड को कैसे क्रैक किया जाता है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको इस टर्मिनल को थोड़ा-सा ज़ूम कर लीजिए कंट्रोल प्लस की मदद से। जैसे आपने इसे ज़ूम किया, देन आप यहाँ से इसको जो है एक बार यहाँ पर अपना एडमिन का पासवर्ड इसमें एंटर कर दीजिए। अब सबसे पहले करना क्या है कि ये जो डिवाइस आपका है, ये इसमें प्रॉपर्ली कनेक्ट है या नहीं है, तो आप यहाँ से यूएसबी आप देख लीजिएगा कौन-सी यूएसबी आपकी कनेक्ट है, तो मेरा यहाँ पर ये जो रियल टेक वाला जो है, अल्फ़ा का जो मेरा ये ड्राइवर है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे कनेक्टेड है। अब करना क्या है कि मुझे यहाँ पे डब्ल्यू कॉन्फ़िग या फिर पहले आप आईएफ कॉन्फ़िग चला लीजिए, तो आपको मिल जाएँगे कि आपके यहाँ पर 3 तरह के डिवाइस हैं, आईएफ कॉन्फ़िग और डब्ल्यू-लैन 0। तो डब्ल्यू-लैन 0 आपका वायरलेस कनेक्शन आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ प्रीवियस कमांड चलानी है, जिसका सेटअप आपको कर लेना है। देन अब करना क्या है कि डब्ल्यू-लैन 0 आप यहाँ से प्रॉपर्ली चेक कर लेना कि आपकी यूएसबी यहाँ से कनेक्टेड है या फिर आपका जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है आपका होना चाहिए यहाँ पे नेट नेटवर्क। ध्यान रहे यहाँ पे नेट नेटवर्क होना चाहिए और यूएसबी आपकी यहाँ पर भी कनेक्टेड होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है रियल टाइम, जो भी यूएसबी आपकी जुड़ी हुई है। तो पहला यूएसबी, दूसरा आपका नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। तो आपका ये डब्ल्यू-लैन 0 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे IW कॉन्फ़िग यहाँ से करता हूँ। तो IW कॉन्फ़िग पे आप देखिए अभी जो मेरा जो ये डिवाइस है, जो डिवाइस यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है, ये अभी मैनेज मोड में है। तो इस मैनेज मोड में इस डिवाइस से किस तरीके से मैं किसी के वाई-फाई को यहाँ पर कैप्चर कर सकता हूँ, उसके बीएसएस आईडी को, उसकी डिटेल्स को, उस पासवर्ड को मैं कैसे क्रैक कर सकता हूँ। तो ये जो वीडियो आपकी रहेगी, ये आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी, उस बने रहिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये मैंने फुल फ्लैश पूरा स्टडी यहाँ पे करके ये नोट्स बनाए हुए हैं कि जिसको वन बाय वन हमें कमांड्स को चलाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयरमोन एनजी चेक। तो IWF कॉन्फ़िग मैंने चला लिया। अब मैं यहाँ से एयरमोन एनजी चेक कमांड यहाँ से चलाऊँगा। तो मैं वापस यहाँ से आता हूँ। तो एयरमोन एनजी चेक, खाली चेक आपको चलाना है अभी। तो आप जब इस तरीके से करोगे तो आपको यहाँ से प्रोसेस आईडी समझ में आ जाएगी। प्रोसेस आईडी आपके पास यहाँ पर क्या है? तो प्रोसेस आईडी मेरे पास ये दिस वन है। अभी मुझे आगे और बढ़ना है, तो मैं यहाँ पर वापस फिर आऊँगा और इसको और यहाँ से अब मुझे जो है चेक किल कमांड को चलाना है। दैट मीन्स एयरमोन एनजी चेक किल। दैट मीन्स अब मैं उस प्रोसेस को किल करना चाहता हूँ। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से कॉपी किया है और मैं अपने इस टर्मिनल पे आ रहा हूँ। ध्यान रहे आपको कमांड्स को कैसे चलाते हैं, इसका आइडिया आपको होना ही चाहिए। तो बस आप फ़ॉलो करते रहिए ध्यान से। तो एयरमोन एनजी चेक किल, तो अब मैं इस प्रोसेस को किल यहाँ पर कर रहा हूँ। तो किल दिस प्रोसेस, जो मेरी प्रोसेस आईडी थी, ये मैंने यहाँ पर किल कर दी है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे यहाँ आना है और जो मेरा जो डब्ल्यू-लैन 0 जो मेरा वायरलेस था, उसको मुझे मॉनिटर मोड में लाना है। मॉनिटर मोड में लाने के बाद ही आप वाई-फाई
को कैप्चर कर सकते हो या उसकी बीएसएसआईडी या उस पे अटैक आप कर सकते हो। ध्यान रहे उसके लिए आपके पास ये डिवाइस आपके कंप्यूटर्स में कनेक्टेड होना ज़रूरी चाहिए। तो आप यहाँ से आइए और यहाँ से आने के बाद ये कमांड्स और ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो मैं अब यहाँ से करता क्या हूँ कि मैंने अपना जो मेरा वाईफ़ाई का जो अडैप्टर है, ये मैंने मॉनिटर मोड में ला दिया। तो मुझे चेक करना है IW कॉन्फ़िग। तो आप देख सकते हो कि अब मेरा जो अवेलेबल है यहाँ पर, वो मॉनिटर मोड में सक्सेसफुली आ चुका है। अब मॉनिटर मोड में आने के बाद अब यहाँ से सही पिक्चर स्टार्ट होती है कि करना क्या है। तो करना आपको ये है कि अब मॉनिटर मोड में आने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको अपना ये जो है एयरोडर्म एनजी, सो एयरडोम एनजी से थ्रू आपको ये स्टार्ट करना, आपको पता करना है कि आपके उस नेटवर्क में बीएसएसआईडी कौन-सी है। सो बीएसएसआईडी जो होती है, जिस तरीके से हमारे पास मोबाइल नंबर में आईएमईआई आईडी होती है और कंप्यूटर में मैक एड्रेस या इस तरीके से आईपी एड्रेस, लेकिन मैक एड्रेस फिज़िकली एड्रेस होता है, उसी तरीके से हमारे वाईफ़ाई का एक फिज़िकली एड्रेस होता है, जिसको हम बीएसएसआईडी बोलते हैं। तो यहाँ से आने के बाद आप इस कमांड को चलाइएगा, तो ये अपने आप स्कैन करेगा जितने भी वाईफ़ाई ओपन होंगे, उन वाईफ़ाई की यहाँ पर आपको बीएसएसआईडी दे देगा। ध्यान रहे यहाँ पे एक तो बीएसएसआईडी पे ध्यान रखना है आपको, दूसरा आपको ये रखना है कि चैनल कौन-सा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बीएसएसआईडी और चैनल। कौन-सा है? तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप इसे कंट्रोल सी करके रोक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये बीएसएस आईडी आपको कॉपी कर लेनी है और ये चैनल आपको ध्यान रखना है, कौन से चैनल से, कौन-सी बीएसएस आईडी से ये आपकी चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो करना क्या है, वापस आना है। तो मैंने सब पहले से फ़ॉर्मेट कर रखा है ताकि कम समय में ही मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ। तो अब मुझे क्या करना है, एयरोडर्म एनजी से जो मेरी बीएसएस आईडी है, वो मुझे यहाँ पर एंटर करनी है, तब मुझे उसको और ज़्यादा रिफ़ाइन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर एयरडोम एनजी को यहाँ से मैं चलाऊँगा दोबारा कि अब मुझे, क्योंकि अगर देखो अभी तो मेरे पास एक ही है, यहाँ पर एक ही बेस है। अगर आप एक पूरे नेटवर्क को स्कैन करोगे, आस-पास के और भी वाईफ़ाई होंगे, तो बहुत सारे वाईफ़ाई आ जाएँगे, उनकी बहुत सारी बीएसएस आईडीज़ आपके सामने आ जाएगी। देखिए, किस कमाल से हम इस चीज़ों को करने वाले हैं कि काम कैसे होगा इस बिल्कुल बढ़िया तरीके से ईज़ी ट्रिक से मैं आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप अब ये जो आपने जो ऊपर जो बीएसएस आईडी है, इसी को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जब बीएसएस आईडी आपने एंटर कर दी, तो आपने इसे एंटर करके चला दिया, तो अब भी बात यही समझ में आ रही है कि हाँ सर, अब मैं केवल इसी पे काम करना चाहता हूँ। इसी पर्टिकुलर जो मेरे पास ये वाईफ़ाई आया है, इसी पे। अगर बहुत सारे वाईफ़ाई आ रहे हैं, तो कोई एक वाईफ़ाई को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इसे कर लिया सिलेक्ट। अब ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस हुआ, नेसेसरी नहीं है। लेकिन अब चैनल नंबर सबसे नेसेसरी है। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे चैनल नंबर को भूल जाते हैं, जिस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि जो आपको एयरडोम एनजी और वाईफ़ाई आप एक यहाँ पे फ़ाइल बनाना चाहते हो वर्ड लिस्ट की, जिसका नाम आप रखना चाहोगे हैक 1, आप चाहो तो कोई दूसरा नाम भी यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पर फिर आप ये बीएसएस आईडी रख सकते हो। ध्यान रहे, अब करना क्या है सबसे पहले आपको, तो इसे मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये जो यहाँ पर जो फ़ाइल बनाऊँगा, इसके लिए मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ये काफ़ी फ़ाइलें मुझे बना के देगा, तो मेरी यहाँ पर बहुत सारी फ़ाइलें आ जाएँगी, जिससे मुझे दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir mkdir और डायरेक्टरी का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे वाई-फाई और डेटा। तो वाई-फाई डेटा के नाम से मैंने यहाँ डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी में मैं सीडी करता हूँ और वाई-फाई डेटा। तो मैं ये कमांड यहाँ चलाऊँगा ताकि सारी जितनी भी फाइलें ये पासवर्ड से रिलेटेड बनाएगा, इसी में आ जाएँ, इसी डायरेक्टरी में, अलग ना रहें। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कमांड यहाँ से रखी है, मैं इस कमांड्स को यहाँ पे चलाता हूँ। ध्यान रहे कि जो बीएसएस आईडी है वो ये होनी चाहिए, जो आपके यहाँ पे। चैनल नंबर जो है सी, दैट मीन्स ये होना चाहिए जो आपको दिखाया गया है। अलग-अलग आईपी एड्रेस के अलग-अलग चैनल नंबर हो सकते हैं, तो ये एंश्योर कर लेना अगर आप बीएसएस आईडी बदलोगे, तो उस बीएसएस आईडी का चैनल नंबर भी आप बदल लेना।
क्योंकि अगर वाई-फाई मेरे यहाँ 1 दिख रहा है, अगर यहाँ 5 होते, तो उनकी 5 अलग-अलग बीएसएस आईडी होती और उनकी बीएसएस आईडी के अलग-अलग चैनल नंबर होते। तो जो बीएसएस आईडी होती, उसी का चैनल नंबर आप यहाँ पे एंटर करो। तो मैंने क्या किया, बीएसएस आईडी ये रही, चैनल नंबर ये रहा, फ़ाइल मुझे कौन-सी बनानी है, हैक1 आप कुछ और भी नाम। तो जैसे आप इसे एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद ये अब डेटा को कैप्चर करना शुरू कर देगा। अब जब ये डेटा को कैप्चर करना शुरू कर देगा, इसको रनिंग मोड पे छोड़ देना। तो आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर आना है। ये सेकंड टर्मिनल आपको ओपन करना है, ध्यान रहे। अब आपको सेकंड टर्मिनल ओपन करना है, एयरप्ले एनजी से डीऑथेंटिकेशन भेजनी है। इससे ये काम भी किया जा सकता है। मैंने अभी डीऑथेंटिकेशन यहाँ पे 0 रखा है। अगर मैं डीऑथेंटिकेशन यहाँ पे 1000 कर दूँ, दैट मीन्स आप कुछ सेकंड के लिए उसके वाईफाई को रोक भी सकते हो। ये डीऑथेंटिकेशन कुछ इस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल अभी मैं एक सेकंड टर्मिनल यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं अभी नेटवर्क को रोकना नहीं चाहता, मुझे तो केवल क्रेडेंशियल्स रखनी है। अगर आप डीऑथेंटिकेशन को 0 की जगह 500, 1000 ऐसे करोगे तो उसको वो उस टाइम के लिए उतना डीऑथेंटिकेशन इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो नेटवर्क उतने टाइम के लिए रुक भी जाएगा और ज़्यादा समय के लिए वो नहीं हो पाता। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और एक टर्मिनल और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल नंबर 2। तो इस पे भी आप जाइए और यहाँ से कंट्रोल प्लस करके इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लीजिए। बहुत शानदार वीडियो चल रही है एंड यहाँ से आप बस 1 2 3 4 5 इसे एंटर करके और यहाँ से जो भी मेरा पासवर्ड है, यहाँ से मैं इस पे आया और मैं यहाँ से सिंपल सा ये कमांड चलाना चाहता हूँ, airplay-ng डीऑथेंटिकेशन। तो यहाँ से मैं डीऑथेंटिकेशन कोड भेजना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं, क्योंकि मैंने बीएसएस आईडी यहाँ पे रखी थी, डीऑथेंटिकेशन मेरा यहाँ पे 0 है, तो ये बीएसएस आईडी वही होनी चाहिए जो आपकी पहले थी यहाँ पे। तो मैंने इसे एंटर कर दिया। अब यहाँ से ध्यान रहे, देखो बढ़िया, बेहतरीन। जब ये सेंडिंग ऑथेंटिकेशन हो जाए, यहाँ से आपकी ये कनेक्टिविटी बन जाए, दैट मीन्स यहाँ से हैंडशेकिंग हो गई है। इसको क्या बोलते हैं? हैंडशेकिंग बोलते हैं इसको। ये हैंडशेकिंग यहाँ से हो चुकी है। तो यहाँ से दिस वन चल रहा है डेटा और यहाँ से जो मेरे पास पहला डेटा था, ये आपका यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा कि प्रॉपर तरीके से जो मेरा डेटा था यहाँ पर गैलेक्सी से था और ये फ्रेमिंग का जो डेटा था, यहाँ पे प्रॉपर हैंडशेकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लिखा आएगा हैंडशेकिंग, ये हैंडशेकिंग होने के बाद आपका डेटा कैप्चर करके एन्क्रिप्टेड वे में रख लिया गया है। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम। ध्यान रहे, इस कमांड को पहले चलाना, फिर एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेना। वीडियो में समझ में ना आए, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखना। तो हैंडशेकिंग होना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी चल रहा है, दूसरा टर्मिनल में मेरा। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके रोक देता हूँ, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और वापस आइएगा दूसरे टर्मिनल में, जो दूसरा टर्मिनल है, इसको भी आप सीडी करके रोक दीजिएगा, इसकी भी। तो अब मैंने हैंडशेकिंग करके डेटा को कैप्चर कर लिया। डेटा मैं देखना चाहूँगा तो एलएस है, तो एलएस जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप देखिए ये हैंडशेकिंग करके कुछ फाइलें यहाँ पे बना और इस फाइल में मेरे पास डेटा आ गया एन्क्रिप्टेड वे। और डेटा मेरे पास किस में होगा? ये hack1 डॉट कैप फाइल के अंदर मेरे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल होगा। तो अब करना क्या है? अब मेरे पास 2 तरीके हैं कि मैं इस पासवर्ड को क्रैक करना चाहता हूँ। तो या तो मैं डिक्शनरी अटैक से इस पासवर्ड को क्रैक कर दूँ या फिर मैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक लगाऊँ। तो डिक्शनरी अटैक के लिए काली लिनक्स ने आपको एक रॉक्यू फाइल दी हुई है। अगर आपके पास ये रॉक्यू फाइल पहले से अवेलेबल है, तो आप इसको अनज़िप कर सकते हो इस कमांड से, GUN ज़िप, और इस पूरी कमांड को चला सकते हो। एक कमांड और है कि अगर आपको रॉक्यू फाइल देखनी है, तो आप जो है खाली ये भी रख सकते हो, cd स्पेस मैं डॉट डॉट करके आपको दिखा देता हूँ, वर्ड लिस्ट डॉट एच। तो ऐसा करने से ये आपको यहाँ पर सारी वो दिखा देगा कि जो रॉक्यू फाइल कहाँ पर है। तो रॉक्यू फाइल जो है मेरी, वो ये रही। इस कमांड को अगर आप चलाओगे, तो अगर आपकी फाइल अनज़िप नहीं है, तो ये अनज़िप भी कर देगा। तो फिर अनज़िप करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी अपना
सीडी वाईफाई अटैक पे चलता हूँ और सीडी वाईफाई अटैक, ये आपको ज़रा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हम अच्छा यहाँ पर आ गए हैं, ये थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो हम यहाँ से चलते हैं कि सीडी एंड मैं यहाँ से अपना जो है इसको वापस चलता हूँ या फिर आप टर्मिनल से अब वर्ड लिस्ट पे मैं आ गया हूँ, तो मुझे एक काम कर सकते हो, सूडो सू यहाँ से कर दीजिए। आप वर्ड लि अच्छा कोई बात नहीं, सूडो सू भी मत कीजिए, आप डॉट डॉट करके एक-एक डायरेक्टरी करके आप वापस आ जाइए या सीडी स्लैश भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्टली रूट पे ले आएगा ये आप। रूट पे आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से कि आपको फिर यहाँ से जाना है कि देखना है एलएस कौन-सी डायरेक्टरी आपके पास अवेलेबल है। तो ये काम थोड़ा-सा यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो मेरा जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे होम है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा सीडी होम, थोड़ी-सी कमांड बड़ी हो गई है, देन सीडी सचिन। तो यहाँ पर मेरे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली वर्ड लिस्ट पे जाएँ और यहाँ से डायरेक्टली जो है मैं यहाँ से इसको अपने सीडी एंड वाईफ़ाई अटैक पे चलता हूँ। तो मेरे पास ये डेटा आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे इस पे डिक्शनरी अटैक चलाना है। तो रॉक्यू फाइल मैंने आपको बता दी, या तो फिर आप उसको अनज़िप वैसे भी कर सकते हो जाकर, ये वाली कमांड मैंने बताई, जो आपकी है, या तो इससे अनज़िप कर दीजिए वहीं पे रहते हुए या फिर इसको चला। अब मेरे पास ये एक फ़ाइल है कि मुझे एयरक्रैक एनजी से हैक वन कैप और यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट की जो फ़ाइल है, ये मुझे यहाँ से जो फ़ाइल अवेलेबल है, ये फ़ाइल मुझे यहाँ से चलानी है। इस फ़ाइल को जब मैं चलाऊँगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको ज़रा, क्योंकि पासवर्ड तो मेरा यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इस पर्टिकुलर फ़ाइल को अब क्रैक करना चाहता हूँ। इसके अंदर पासवर्ड क्या है, जो रोक्यू के अंदर जो डेटा अवेलेबल है, उन सब से इसी को बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। तो मैंने इसे यहाँ से एंटर किया, आप देखिए शानदार! यहाँ से डिक्शनरी अटैक, क्योंकि मेरा पासवर्ड बहुत ईज़ी था, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रैक हो गया है। आप देख सकते हो पासवर्ड यहाँ पर ये आ गया है, की फाउंड, यहाँ पे सचिन 1451 मेरा पासवर्ड है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड था वो आ गया है, मोबाइल का जो नाम था, मोबाइल की पीएसएसआईडी, हैंडशेकिंग यहाँ पे हुआ था और डिक्शनरी अटैक मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मेरा डिक्शनरी अटैक यहाँ पे चल गया। लेकिन डिक्शनरी अटैक मुझे पता है सिंपल अटैक होता है। अगर पासवर्ड पहले से ही उसमें अवेलेबल है तो चल जाएगा। लेकिन पासवर्ड अगर ऐसा कोई पासवर्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, हैश एट द रेट के कॉम्बिनेशन में है, तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। और ब्रूट फ़ोर्स अटैक की कोई लिमिट नहीं है, कितने टाइम तक ये चल जाए, कितनी बड़ी फाइल ये जनरेट कर दे। तो इस वजह से मैंने इसमें ब्रूट फ़ोर्स अटैक भी आपको बता देता हूँ कि क्रंच कमांड चलाना 1 से लेके 12 तक, ये मर्ज़ी आपकी है, 1 से लेके 12 तक कर लो या फिर आप यहाँ से 6 से लेके 12 तक कर लो। चॉइस आपकी है कि 6 से लेके 12 तक की डिजिट के पास में। 6 से पहले नहीं देखेगा, 6 से 12 के बीच का। और पासवर्ड क्या होगा, सचिन 1 2 3 4 5 के कॉम्बिनेशन जो भी होंगे सारे ट्राई करेंगे। एयर क्रैक एनजी मेरी फ़ाइल का जो नाम है जिसके अंदर मेरा पासवर्ड रखा है ये है, बीएसएसआईडी मेरी ये है और इस पे आप ब्रूट फ़ोर्स अटैक चला दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसी पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रहे, इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको मैं बता देता हूँ चलता कैसे है पासवर्ड। कमांड से आप निश्चिंत रहना, कमांड्स आपको सारी मिल जाएँगी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप आइएगा और इसको आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा और आप जैसे ही इसको चलाओगे 6 से लेके 12 तक के कॉम्बिनेशन के जितने पासवर्ड हो सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो ए, बी, सी, डी, 1 2 3 ऐट, कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे फ़िशिंग अटैक वगैरह होते हैं, तो हम गैस करके कुछ पासवर्ड्स को बनाते हैं, फिर उसको आईडी ट्रिक्स बनाते हैं, तब जाके वो चीज़ें हमारी चलती हैं। ध्यान रहे नॉलेज का यूज़ केवल एजुकेशन से ही होना चाहिए और आप क्या करोगे, इसे एंटर करोगे। जैसे मैं इसे एंटर करूँगा, तो जो मेरा ब्रूट फ़ोर्स अटैक है देखिए चलना शुरुआत हो गया। अब लिमिट नहीं पता इसकी, कितना टाइम इसको लगने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता।
तो अब देखिए पासवर्ड जो है ये बना रहा है, SS, SS 32 हर कॉम्बिनेशन से बनाएगा पासवर्ड। 6 से 12 डिजिट के सारे पासवर्ड बनाएगा जिसमें सचिन और 1 2 3 4 5 इसके कॉम्बिनेशन से जितने पासवर्ड बन सकते हैं सारे बनाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक चल गया। देखना कितना जीबी डेटा बना है, बताइए। हो जाएगा स्टोरेज कंप्यूटर में? बिल्कुल नहीं होगा। तो इतने जीबी की फाइल बना दी इसने। 41,475 जीबी, बताइए। 40 टीबी की फाइल बन गई इस कॉम्बिनेशन के पासवर्ड की। कंप्यूटर में स्टोरेज ही नहीं है इतना। तो आप देख सकते हो कि ब्रूट फोर्स अटैक कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि इसको क्रैक करना अगर पासवर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो ईज़ी से क्रैक नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में थोड़ी-सी कहीं मिस हो गया हो, दोबारा से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। कमांड्स ये रही आपके सामने सारी। कमांड्स कैसे चलानी है? रॉक्यू फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं, अगर आपने पहले से कर रखा हो तो मत करना ये कमांड, डायरेक्टली आप बस इसको कर लेना। ध्यान रहे पहले टर्मिनल पे पहली कमांड यहाँ तक चलानी है, ये आपका फर्स्ट टर्मिनल तक हो गया, यहाँ तक, ये पहला टर्मिनल है। फिर सेकंड टर्मिनल आपका ये मैंने लिखा हुआ है देखो ये रहा, पहला टर्मिनल आपका ये रहा फर्स्ट। जब आप फर्स्ट पे कंप्लीट कर लोगे यहाँ तक, तब आप सेकंड टर्मिनल पे चला देना डायरेक्टली कमांड और फिर तब उसे क्रैक करना जब आपके पास डेटा आ जाए। तो डेटा जो आ जाएगा मेरा, वो थोड़ा-सा लिटिल बिट, अब मुझे रोकना है तो मैं इसे रोक भी सकता हूँ, ये तो टाइम लेगा, तो लेगा ही टाइम, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। तो बताइए बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भी अगर आपको ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैंने एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा। आप और भी बढ़िया चीज़ें वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वाईफ़ाई अटैक की आपने सारी टेक्नीक देख ली है। देखिए नीचे चल रहा है ये चीज़ें आपकी, चलता रहेगा, इनफ़ाइनाइट है। कितने घंटे लगे, दिन लगे, कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपका वाईफ़ाई अटैक है। बस ध्यान रहे आपके पास ये एक डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, जो कनेक्टेड हो प्रॉपर्ली। मॉनिटर मोड में आपको लेके आना है इसको और ये कुछ कमांड सीक्वेंस वे में आपको चलानी है। बस इतना सा आपको करना है। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।